लोकसभा में आज पीएम मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के जवाब दिए हैं। उन्होंने विपक्ष पर हमला बोलते हुए महाराष्ट्र के विधानसभा में मिली प्रचंड जीत की याद दिलाते हुए विपक्ष को निराश कर दिया। दरअसल कल राहुल गांधी ने लोकसभा में महायुति की जीत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र में 5 महीने में 70 लाख वोट जोड़े गए थे, जहां ज्यादातर सत्ता पक्ष की जीत हुई थी। देश का दुर्भाग्य है कि आजकल कुछ लोग अर्बन नक्सल की भाषा खुलेआम बोल रहे हैं और कुछ लोगों को लगता है जब तक फॉरेन पॉलिसी नहीं बोलते तब तक वो मैच्योर नहीं लगते, इसलिए उनको लगता है फॉरेन पॉलिसी तो बोलना चाहिए। ये जो अलग अलग कदम उठाए उससे लाखों करोड़ रुपए की बचत हुई, लेकिन उन पैसों का उपयोग हमने शीश महल बनाने के लिए नहीं किया। इसका उपयोग हमने देश बनाने के लिए किया है। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के बाद पीएम मोदी ने लोकसभा में विपक्ष के हमलों का अपनी खास शैली में जवाब दिया। 96 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने दिल्ली चुनाव से लेकर महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत का जिक्र करते हुए विपक्ष पर जोरदार प्रहार किया। हम जो कहते हैं उसी का परिणाम है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हरियाणा में तीसरी बार भव्य विजय और हरियाणा में के इतिहास में तीसरी बार विजय, ये अपने आप में ऐतिहासिक घटना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, महाराष्ट्र में भी ऐतिहासिक परिणाम, जनता जनार्दन के आशीर्वाद। महाराष्ट्र के इतिहास में सत्ता पक्ष के पास इतनी सीटें पहली बार ये जनता जनार्दन के आशीर्वाद से हम करके आए हैं। दरअसल पीएम मोदी ने आज लोकसभा में महाराष्ट्र की महाविजय की याद विपक्ष को इसलिए दिलाई क्योंकि कल लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में एनडीए की जीत पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया था कि वहां 5 महीने में 70 लाख से ज्यादा नए वोटर जोड़े गए, जहां ज्यादातर सीटों पर महायुति के प्रत्याशी जीते थे। The voting population of Himachal Pradesh was added to the voting roll of Maharashtra. In Lok Sabha, the difference between Lok Sabha and Vidhan Sabha was the population of Himachal. The entire population, almost 70 lakh new voters suddenly arrived between Lok Sabha and Vidhan Sabha. राहुल गांधी इससे पहले भी महाराष्ट्र में अचानक वोटर बढ़ने के आरोप लगा चुके हैं, लेकिन 24 दिसंबर को चुनाव आयोग ने आंकड़े जारी किए थे जो राहुल के आरोपों से बिल्कुल इतर है। चुनाव आयोग के मुताबिक लोकसभा चुनाव से विधानसभा चुनाव के बीच वोटर लिस्ट में 48,81,000 नए नाम जोड़े गए, जबकि 8 लाख नाम हटाए गए। इसलिए कुल वोटर 40,81,000 बढ़े, जबकि राहुल गांधी 70 लाख वोट बढ़ने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र बीजेपी और शिवसेना ने भी राहुल के बयानों को बेबुनियाद बताते हुए उनके ऊपर हमले तेज कर दिए। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र का अपमान किया है। जो लोगों ने ईमानदारी से वोट किए वो वोटों का अपमान किया है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति 6 बजे के अंदर पोलिंग स्टेशन में आ जाता है तो आखिरी आदमी तक उनको वोटिंग करने का अधिकार है। जो लोगों ने अपना अधिकार अधिकार से वोटिंग किया है महायुति को, उनका अपमान राहुल गांधी ने किया है।